मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी के वो 3 लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए छोड़िए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आप अच्छा चाहते हो, जिसकी तरक्की की दुआएं आपने भी की हो, उनके बारे में सोचिए। सोच लिया? अब सच सच कहना कि इन सब जवाबों में आपने खुद को सोचा, कहीं मेंशन किया? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। हम खुद को भूल जाते हैं, खुद के लिए कभी सोच ही नहीं पाते। ऐसा कब तक चलेगा? आप खुद को कब जागरूक करेंगे? खुद में कब बदलाव लाएंगे? मैं ये नहीं कहती कि सेल्फिश बनिए, लेकिन पहले खुद को इस समाज के लायक बनाइए। खुद को जागरूक करिए, अपडेट रहिए, फिर देखिए कि ये दुनिया कैसे आपको अपनाती है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आपको आज से ही शुरू करना होगा। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि हमें सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता की कितनी जरूरत है, जिसको और भी विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि सोशियोलॉजी में PhD है और 25 से भी ज्यादा सालों का जिनको अनुभव है, जिन्होंने अपने जीवन में कई पदों पर कार्य किया है, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स और एजुकेशनल फील्ड में वह सीनियर मैनेजर रहे हैं। इसके अलावा डीन एकेडमिक, रजिस्ट्रार, चीफ प्रॉक्टर, PRO, चेयरपर्सन जैसे कई पदों को संभाले हैं और फिलहाल मंगलायतन विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर साहब सिंह जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना देरी किए चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू वेरी मच यास्का जी। सर, बचपन से लेकर अब तक हमने कई जगह से ज्ञान अर्जित किया है, हमारे पूर्वजों से, हमारे गुरुओं से, हमारे बड़ों से, हमारे छोटों से, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस से हम कभी वाकिफ ही नहीं हुए। तो क्या साधारण शब्दों में आप हमें बता सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने यास्का जी। जी। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, इसका मतलब है कि अपने आप को, अपनी भावनाओं, सोच, व्यवहार को समझना और उन पर ध्यान देना। जी। यह व्यक्ति की अपनी ताकतों और कमजोरियों के बारे में पता होने के साथ साथ अपनी पसंद, नापसंद और जीवन की दिशा को समझने में मदद करता है। वहीं सेल्फ अवेयरनेस हमें कैसे मदद करती है खुद में बदलाव लाने में, और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। सेल्फ आइडेंटिटी, यह जानना कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। नेक्स्ट, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इसके द्वारा अपनी भावनाओं को समझना और जानना आपके व्यवहार को किस तरह से वो प्रभावित करती है। नेक्स्ट इज सेल्फ टॉक, यह अपनी आंतरिक बातचीत को समझना और सकारात्मक व निरंतर संवाद बनाए रखना में हेल्प करता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना और उनका विश्लेषण करना। सकारात्मक और नकारात्मक आदतें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैबिट्स, अपनी आदतों को पहचानना और उनका सुधार करना। आत्म साक्षात्कार का ये मेन तत्व है, इससे हमें अपनी पर्सनैलिटी को सेल्फ अवेयरनेस में बड़ी हेल्प मिलती है। अंडरस्टैंडिंग रिएक्शंस, यह जानना कि विभिन्न परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या है और ये क्यों होती हैं। गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना, यह उसमें हेल्प करता है। सेल्फ कंट्रोल, अपनी इच्छाओं को और आवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता इनके अंदर होती है। वैल्यू एंड बिलीफ्स, अपने व्यक्तिगत मूल्य और विश्वासों को जानना और उनके अनुसार जीना। ये तत्व आत्म साक्षात्कार की नींव को मजबूत करने में मदद करते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को
विकसित करते हैं। बिल्कुल साहब सर, वहीं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर जरूरत की मैं बात करूं तो सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत क्यों पड़ी और इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं? यास्का जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बात मैं आपको एक साइकोलॉजिकल टूल जिसका नाम जौहरी विंडो है उसके थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। जौहरी विंडो एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग आत्म जागरूकता, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के सुधार के लिए किया जाता है। ये 4 क्षेत्रों में विभाजित है जो आपकी आत्मज्ञान और दूसरों के साथ आपके संबंधों को समझने में मदद करता है। पहला, खुला क्षेत्र, ओपन एरिया। यह वह क्षेत्र है जिसे आपके आसपास के लोग भी जानते हैं, यानी कि जिसकी जानकारी आपको अपने बारे में होती है वही चीज आपके बारे में दूसरे लोग भी जानते हैं। ये हमारा ओपन एरिया होता है। इसका मतलब ये है कि यह आपकी ऐसी बातें जो आपके बारे में स्पष्ट हैं और जो सभी को ज्ञात है, उसको बढ़ाने का मतलब है कि आप अपने विचार, भावना, अनुभव दूसरों के साथ अधिक साझा करें। दूसरा, इसका जो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हिडन एरिया, छिपा क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है आपके बारे में आप खुद तो जानते हैं लेकिन दूसरों को नहीं पता। यह आपकी व्यक्तिगत भावनाओं, विचार और तथ्य शामिल होते हैं जिन्हें आप दूसरों से छिपाते हैं। इसे कम करने का मतलब है कि आप अपने व्यक्तिगत पहलुओं को अधिक साझा करें और अधिक से अधिक पारदर्शिता बनाएं। एक क्षेत्र होता है इसमें अज्ञात क्षेत्र जिसे हम अननोन एरिया बोलते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसके बारे में ऐसी जानकारी शामिल है जिसे न तो हम खुद जानते हैं और न ही दूसरे लोग मेरे बारे में जानते हैं। यह आपकी छुपी हुई क्षमताएं, भावनाएं और संभावनाएं हो सकती हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुई हैं। इसे समझने और बढ़ाने के लिए आत्मविश्लेषण, नए अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, इसमें ब्लाइंड एरिया होता है, अंधकारमय क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जिसकी जानकारी दूसरों को पता है लेकिन हमें खुद नहीं पता अपने बारे में, जैसे हमारी आदतें, हमारे व्यवहार, हमारी भावनाएं जिन्हें आप नहीं देख सकते लेकिन अन्य लोग देख सकते हैं। इसे कम करने के लिए आपको दूसरों से फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और उनकी बातों पर ध्यान दे सकते हैं। इन क्षेत्रों को समझकर उनका विश्लेषण करके आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ा सकते हैं और दूसरों के साथ अपना रिश्ता सुधार सकते हैं। जौहरी विंडो को उपयोग में लाकर आप खुद को बेहतर जान सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं। जी सर, जौहरी विंडो के बारे में बहुत ही खास जानकारी आपने मुझे और मेरे श्रोताओं को दी। वहीं बहुत से छात्र भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके करियर ग्रोथ में सेल्फ अवेयरनेस का क्या रोल है, कैसे उनके लिए उपयोगी है? इसके बारे में कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट जब इन चीज़ों को समझ लेते हैं जी, तो उनको ये टूल हेल्प करता है उनकी स्वयं की पहचान बढ़ाने के लिए। स्वयं प्रेरणा हमें अपनी ताकत, कमजोरियों, भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करती है। इससे हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से सेट कर सकते हैं। ये हमारे छात्रों को उनकी लाइफ में गोल सेट करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अपना भावनात्मक नियंत्रण। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। संबंधों में सुधार लाना। इसको समझने के बाद हम अपने संबंधों को सुधारने के लिए स्वयं प्रेरणा से हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं और उनके प्रति संवेदनशीलता विकसित कर सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और सामाजिक संपर्क बेहतर होते हैं। ये टूल स्टूडेंटों को निर्णय लेने में बहुत मदद करता है। स्वयं प्रेरणा हमें अपने निर्णयों की समझदारी लेने में मदद करती है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को जानते हैं तो हम अधिक प्रभावी और सही निर्णय ले सकते हैं। डेफिनेटली। लक्ष्य निर्धारण करना और प्रेरणा। अपनी वास्तविक स्थिति को समझकर हम अपने दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों को बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकते हैं और उनके प्रति प्रेरित रह सकते हैं। जी। स्वयं प्रेरणा का विकास समय और प्रयास मांगता है, लेकिन व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बहुत लाभकारी साबित होता है। जी साहब सर, वहीं क्या सेल्फ अवेयरनेस खुद में ही बदलाव लाता है
या इसका असर हमें दूसरों पर भी देखने को मिलता है? और अगर असर मिलता भी है तो अच्छा असर मिलता है या बुरा असर मिलता है? सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम अपना विकास तो करते ही हैं, साथ साथ इसके हम अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, कोलिग्स होते हैं, उन पर भी इसका असर कहीं न कहीं पड़ता है, और असर जो पड़ता है वो पॉजिटिव ही पड़ता है। ओके। मेरा मानना है कि दुनिया में नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, और स्टूडेंट्स पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आज हम स्पेशली स्टूडेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस स्टूडेंट के करियर के विकास में एक अपनी विशेष भूमिका निभाता है। ओके। और सेल्फ अवेयरनेस का करियर विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर छात्रों के लिए। यह न केवल उनके पेशेवर जीवन को दिशा प्रदान करता है, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास में भी सहायक होता है। जैसे सशक्त निर्णय लेना। जब छात्र अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस और रुचियों को समझते हैं तो वे अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं, कौन सा कैरियर विकल्प उनके लिए सही होगा। यह सेल्फ अवेयरनेस उन्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है। ओके। नेक्स्ट, मूल्यांकन और विकास। स्वयं आत्म साक्षात्कार से छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमजोरियों का सही आकलन करने में मदद करती है। जी। इससे वे अपनी स्किल को सुधार सकते हैं और उन क्षेत्रों पर काम कर सकते हैं जहां वो कमजोर होते हैं। ओके। लक्ष्य निर्धारण करना। जब छात्र अपने गुण और दोषों को समझते हैं तो अपने करियर के लिए स्पष्ट और वास्तविक लक्ष्य तय कर सकते हैं। यह उन्हें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना आसान बनाता है। ओके। समस्या सुलझाने की क्षमता। सेल्फ अवेयरनेस छात्रों को उनकी समस्याओं और चुनौतियों के प्रति एक समझ विकसित करने में मदद करता है। इससे वे अपने प्रभावी ढंग से समस्याओं को हल कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। स्वयं मूल्यांकन। यह छात्रों को आत्मप्रेरणा और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब वे अपने बारे में सही जानकारी रखते हैं तो वे अपने कार्यों और प्रयासों के प्रति अधिक आत्मसमर्पित और प्रेरित होते हैं। जी। नेटवर्किंग। आत्म साक्षात्कार से छात्रों को अपने संपर्कों और नेटवर्क को समझने में भी मदद मिलती है। वे जान सकते हैं कि किन लोगों से उन्हें मदद मिल सकती है और कैसे प्रभावी नेटवर्किंग की जा सकती है। जी साहब सर, वही आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी संदेश की मैं बात और करूंगी। जो आज का हमारा विषय है उसके मुताबिक आप श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी वाणी में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने प्रिय छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि आपका आत्म संवेदन और आत्म चेतना आपके व्यक्तिगत और शैक्षिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्म संवेदन का मतलब है अपनी अपनी क्षमताओं, सीमाओं और भावनाओं को समझना। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को जान लेते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। जी। आत्म चेतना हमें खुद को समझने और सुधारने का मौका देती है। इसके माध्यम से आप अपनी सोच और व्यवहार की समीक्षा कर सकते हैं, आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। यह सिर्फ एकेडमिक असफलता के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आपको सशक्त बनाता है। आप अपनी स्वीकृति और सुधार की प्रक्रिया को एक यात्रा माने। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जानने और समझने की कोशिश करें। अपने विचारों और भावनाओं को समझें और अपनी गलतियों से सीखें। इस यात्रा में आप न केवल एक बेहतर छात्र बनेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। ध्यान रखें, आत्म संवेदन और आत्म चेतना से प्राप्त ज्ञान ही आपके भविष्य की सफलता की कुंजी है। इसे अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना के साथ, डॉक्टर साहब से। बहुत ही सुंदर संदेश दिया सर आपने। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस बोले या हिंदी में आत्म जागरूकता, खुद में एक ऐसा बदलाव जिससे ना सिर्फ हम में परिवर्तन आता है बल्कि हमारे अंदर कई काबिलियत को भी जोड़ता है, जिससे हमें खुद से कई नई चीजें सीखने को भी मिलती हैं।
तो आपको भी लगता है ना कि हमें भी सेल्फ अवेयरनेस अपनाना चाहिए। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ डॉक्टर साहब जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपनी काबिलियत को जानेंगे और अपने आप में सुधार लाएंगे, कुछ नए बदलाव लाएंगे, खुद को प्रेरित करेंगे, तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतने प्यारे से संदेश के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर साहब जी का। सर, आप रेडियो नारद से जुड़े साथ ही अपने श्रोताओं को सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता पर ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच यास्का जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण यूनिवर्सिटी का भी धन्यवाद कि जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करी। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।